उसके बाद जब भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में आया तो ग्रामीण लोगों ने बोला कि भाई चुनाव लड़ना है तेरे को, हमारी सेवा करनी है, तेरे से अच्छा कोई आदमी नहीं है। मैं जयपुर रहता था, तब भी मैं ग्रामीणजनों की पूरे रतन तहसील से जो भी कोई आदमी आता था मेरे पास, मैं उसकी सेवा करता था। घर घर टूटी होगी तो हमारी घर घर शौचालय होंगे तो हमारी बहन बच्चियां जो भी हैं वो बाहर खुले में शौच करने नहीं जाएंगी। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमारी मीटिंग में ये मुद्दा उठा चुका हूँ। भाई जब अधिकारियों की मीटिंग होती है जिला परिषद की, तो मैं खूब बार कहता हूँ उनको कि भाई वहाँ पानी की समस्या है, मैं ये वीडियो देख लो, ये फोटो देख लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। स्वागत है आपका राजनीति.com में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है जिला परिषद सदस्य रतनगढ़ से श्री राजकुमार जी स्याग। स्वागत है सर आपका राजनीति.com में। राम राम सा। सर, पहला सवाल ही कहें या फिर आपके बारे में शुरुआत करें, किस तरीके से आपने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की? सर, क्या है कि मेरे परिवार से न तो कोई पॉलिटिक्स में पहले था और न मेरे परिवार में अब है। मेरे एक पिताजी आर्मी से रिटायर्ड फौजी हैं। मैं 2002 में, मेरा गांव भुखरेड़ी रतनगढ़ तहसील में पड़ता है। मैंने 2002 में सीनियर बायो से भुखरेड़ी से पास आउट की। फिर मैं जयपुर चला गया। जयपुर महाराजा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैंने महाराजा कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने एबीवीपी में, युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। फिर मेरी एजुकेशन चलती रही। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी से एमएससी भी कर ली मैंने। फिर मैं बीएड भी कर ली। उसके बाद जब भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में आया तो ग्रामीण लोगों ने बोला कि भाई चुनाव लड़ना है तेरे को, हमारी सेवा करनी है, तेरे से अच्छा कोई आदमी नहीं है। मैं जयपुर रहता था, तब भी मैं ग्रामीण जनों की पूरे रतनगढ़ तहसील से जो भी कोई आदमी आता था मेरे पास, मैं उसकी सेवा करता था। तो गांव वालों ने कहा कि भाई चुनाव लड़ ले, तो पंचायत समिति की टिकट मेरे को दिलवा दी। महिला सीट थी तो मेरी धर्मपत्नी ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ लिया और वो जीत गए। तब से मैं बीजेपी की राजनीति में। तो बीजेपी से कुछ खास जुड़ाव रहा शुरुआत से ही, आपने बीजेपी का ही दामन थामा? सर, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास ये लेकर चलती है। उसका मिशन राष्ट्र राष्ट्र में एकता अखंडता लाने का उसका एक मेन उद्देश्य है। ये पार्टी अब भारत देश को बहुत आगे तक ले जाने के लिए सक्षम पार्टी है। बाकी पार्टियों में इतना दम नहीं है। मेरे को ऐसा लगा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। और मैंने 2010 में ब्लॉक का चुनाव लड़ लिया। उसके बाद मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा 2015 में। तो 15 में मैं चुनाव हार गया था जिला परिषद का। और अब वापस में 2020 में जब जिला परिषद की टिकट पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं जिला परिषद मेंबर का चुनाव जीत गया। और अब मैं जिला परिषद में मेरी भूमिका बखूबी निभाता हूँ। 2015 में जिस तरीके से आपने कहा कि मैं चुनाव हार गया था और 2020 में आप जीते, तो आपको कितना सामना करना पड़ा, कितनी चुनौतियां फेस करनी पड़ेगी हार के बाद, जीत के बाद जो आपने अपने आप को बदला? तो कुछ ऐसे क्षण ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा टाइम ऐसा आता है जहां पर इंसान सोचता है कि अब नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, या कुछ ऐसा है? नहीं सर, मेरे जीवन में तो ये पहला इंसिडेंट था। और चुनाव जब आदमी हारता है तब भी बहुत कुछ सीखता है। फैमिली सपोर्ट रहा आपको? फैमिली सपोर्ट रहा, परिवार का, गांव का, भाई बहनों का, सब रिश्तेदारों का, सबका सपोर्ट रहा मेरे को। इसलिए मैं चुनाव जीत गया। मेरे सामने नरेश जी गोदारा थे, एमएलए के चुनाव लड़े हुए थे, तो मैंने उनको शिकस्त दी। कितनी पंचायतें आती हैं आपके अंडर? मेरे अंडर में 10 ग्राम पंचायतें आती हैं। 4 सुजानगढ़ की आती हैं, खूड़ी, मालासी, राजियासर, हरासर। ये 4 पंचायतें पंचायत समिति सुजानगढ़ की हैं। और 6 पंचायत आती हैं रतनगढ़ तहसील की। बुखरेड़ी, शीतसर, कनवारी, मैणासर और कुसुमदेसर और सांगासर। कितनी आबादी होगी टोटल अगर देखा जाए? टोटल 50,000 वोटर्स हैं। 50,000 वोटर। हाँ, 50,000 समथिंग वोटर्स। ठीक है। मुख्य मुद्दे क्या होते हैं एक
ग्राम पंचायत को लेकर कि हमें यहाँ पर ये चीज चाहिए या इस चीज की कमी है? सर क्या है कि गांव में काफी समस्याएं होती हैं, जैसे खुरा निर्माण होता है, हम्म। किसी के पर्सनल इश्यू होते हैं, जैसे किसी के मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना होता है, किसी के खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना होता है। गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल में कमरे, बैठने की व्यवस्था जो भी है, वो गांव में काम कराने की इच्छा शक्ति हो तो करवा सकता है आदमी। और मैंने मेरे जिला परिषद क्षेत्र में बहुत काम करे हैं। मैं एक तो हमारे प्रमुख जी वंदना जी आर्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे जिला परिषद क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं। और मैं एमपी साहब राहुल कसवां को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी मेरे जिला परिषद में 1 करोड़ से ऊपर के काम करवाए हैं जनता के कार्य के लिए। उन्होंने, एमपी साहब ने तो स्कूलों के लिए कह रखा है भाई जो भी कोई कमरे की किसी भी चीज की कमी हो तो वो आके मेरे को बोल दो, मैं काम करवा दूंगा। सरकार की योजनाएं जो होती हैं हम्म अक्सर ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाती, लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हम्म उनको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि यहाँ पर लोगों को और उससे की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके? सर क्या होता है, सरकार की पॉलिसी होती है कई, तो वो पॉलिसी ग्राउंड में उतरते हैं, उतारने के लिए उनका एक चैनल होता है अधिकारियों से आके, और वो अगर डायरेक्ट उनमें जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्व अधिक हो तो वो ग्राउंड में अच्छी तरीके से उतर सकती है। लेकिन सरकार की कई ऐसी पॉलिसी होती हैं जो सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को घूम फिर के और वापस वो सरकार तक ही चली जाती है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा जैसे ग्रामीण आवास योजना, वो आप अभी दिलवाने का काम करते हैं। हाँ। मेरा कहने का मतलब वही था कि लोगों तक आप कितनी आसानी से उसको पहुंचा सके, लोगों को सजग भी कर सके। सर क्या होता है, देखो एक गांव देहात का आदमी होता है, मेरे को मेरे गांव का पता है कि किसकी आवास नहीं है। एक अधिकारी ऊपर से आएगा, उसको ये पता नहीं रहेगा कि इस गांव में कौन कौन बिना आवास के रहते हैं, कौन गरीब आदमी है जो भूखा सो रहा है, खाद्य सुरक्षा वाला। उनको तो अधिकारी को तो जैसे कोई जाके बोल दिया साहब मेरा ये नाम लिखना, तो वो लिख देगा। ये हमें बखूबी पता रहता है कि गांव में ये गरीब है, इसकी आवाज नहीं है, इसलिए हम उसकी आवाज को आगे तक पहुंचाते हैं अधिकारियों तक, तब जाके उसका आगे चैनल में नाम जुड़ता है, तब उसको उस योजना का लाभ मिलता है। और एक योजना को पूरा करने में कितना अप्रोक्स वक्त लग जाता है? सर कई योजनाएं लंबे समय के लिए होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है घर घर पानी पहुंचाना, जल जीवन मिशन के तहत। अब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, वो भाई हमारे देश में सदियों से पानी की किल्लत रही है। राजस्थान मेरा तो स्टेट ऐसा है जहां से पानी की किल्लत ही किल्लत रही है। पानी के लिए तो लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, यहाँ युद्ध भी हो चुके हैं। तो क्या होता है कि घर घर मोदी जी का मिशन था, हर घर में टूटी, हर घर में शौचालय, और कोई भी आदमी बगैर घर नहीं रहे, ये मोदी जी के मिशन है। तब क्या है कि घर घर टूटी होगी तो हमारी घर घर शौचालय होंगे तो हमारी बहन बच्चियां जो भी हैं वो बाहर खुले में शौच करने नहीं जाएंगी, और पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कुएं से पानी काटना आज भी हमारे कई गांवों में ऐसे चलता है कि कुएं से भी पानी काटा जाता है। मैं कई बार हमारी मीटिंग में ये मुद्दा उठा चुका हूँ भाई, जब अधिकारियों की मीटिंग होती है जिला परिषद की, तो मैं खूब बार कहता हूं उनको कि भाई वहां पानी की समस्या है, मैं ये वीडियो देख लो, ये फोटो देख लो, तब अधिकारी जाकर उसको कोई संज्ञान में लेते हैं और काम भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब पानी घर घर जल जीवन मिशन के तहत जैसे ये लंबी प्रक्रिया है, ये कोई 1 महीने में 2 महीने में साल में होने वाली नहीं है। इसमें रोड को तोड़ा जाता है, पाइप डलते हैं और रोड को वापस सही किया जाता है। हमारे राजस्थान में चूरू जिले में भाई साहब राहुल कसवां के अथक प्रयासों से ये चूरू जिले में काम बढ़िया अच्छा चल रहा है, और हम मॉनिटरिंग उसको पूरी क्षेत्र में करते हैं, और लगभग 1 साल 6 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना इजी हो जाता है कि सरकार से योजनाओं को पूरा कराने में आपके जो अपलाइन है उनका सहयोग मिलना? सर योजनाएं देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कई प्रकार की योजना, जैसे मेरे को किसी हेडमास्टर ने कहा कि हमारे स्कूल में एक कमरा चाहिए, तो मैंने उस कमरे के लिए प्रमुख जी को बोला भैया इस स्कूल में एक कमरा देना, तो उसकी टीएस जारी होती है, वित्तीय स्वीकृति जारी, तो उसमें 4-6 महीने लग जाते हैं, वो बनता है कंप्लीट होता है तो 12 महीने 1.5 साल तक ऐसे काम के लिए लग जाते हैं। और कोई बड़ी योजना है तो उसमें तो ज्यादा टाइम लगता ही है।
रतनगढ़ विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलती है तो कितना इजी होता है आपके लिए उसे जीतना, और क्या रणनीति रहेगी आपकी चुनाव के? सर मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ने का। अच्छा। लेकिन पहली बार अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, तो अगर जनता का आशीर्वाद रहता है और जनता अगर मुझे मौका देती है, पार्टी अगर मुझे काबिल समझती है रतनगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में। राजनीति करते हैं, चुनाव तो लड़नी है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और? जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे भाई। पहला मुद्दा मेरा रहेगा रतनगढ़ को जिला बनाना। जब मेरे को रतनगढ़ की जनता मौका देती है, तो मेरा पहला मुद्दा रतनगढ़ को जिला बनाना रहेगा। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पे काम करूंगा, शिक्षा पे काम करूंगा, युवाओं के खेल पे काम करूंगा, और रतनगढ़ के किसानों के लिए मैं मेरी आवाज को जहां भी होगा जोर शोर से उठाऊंगा। राहुल भाई साहब भी बहुत चूरू जिले के किसानों की आवाज बहुत जोर से उठाते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में उठाते हैं। तो मैं एक तो मंडी जो रतनगढ़ में आज तक मंडी नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा रतनगढ़ के किसानों की धान को ले जाने के लिए एक मंडी की वहाँ बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं अगर रतनगढ़ की जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, तो ये काम है जो मैं रतनगढ़ की जनता के लिए अथक प्रयास करूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनकी राजनीति के लिए या फिर उनके करियर के लिए आगे? सर मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि जब तक युवा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। राजनीति सबके लिए कोई ये स्थायी चीज नहीं है, तो पढ़ेगा और स्वस्थ रहेगा। और मैं सभी अभिभावकों से यह कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। एक तो खिलाएं पिलाएं, उनका सेहत का ध्यान रखें, और उसको अच्छी शिक्षा दें, उच्च शिक्षा दें, ताकि हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे जिले का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। जब बच्चे आगे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, विदेशों में काम करेंगे, तो सबका ही मन सुकून होगा, तो हमारे देश का भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा। तो आप थे हमारे साथ राजकुमार स्याग जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ शेयर करे। सर आखिरी में 2 शब्द राजनीति.com के लिए। सर राजनीतिक.com के लिए मैं मनोज कुमार जी, मोहित जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये जो चैनल चला रहे हैं, ये देश में निष्पक्षता के लिए चलाएं, और जो भी हो देश के उत्थान के लिए चलाएं। देश जिसमें प्रगति करें, युवाओं की जो भी चैनल चलाएं उसमें यूथ का, देश की राजनीति का वैसे करके और निष्पक्षता से काम करें। और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।